हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं,
बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से किया सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से सबों को साफ किया। खून की धारा से सबों को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आत्मा के आनंद से दिल में
गाते हैं तेरी महिमा, इनके धूल मुस्कुराते। शीतल हवाओं में झोंके शर्माओं सांस फूलते। हम भी आए हैं दर पे तेरे, प्रभु भजने को तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संगीत कर नदियाँ तुझसे प्रभु तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम। भोरे के गुनगुन महिमा चलने की पल पल में। धड़कन में महिमा तुम्हारी, जीवों की धड़कन में। हम भी आए हैं दर पे तेरे, प्रभु जपने को तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संगीत कर नदियाँ बजते प्रभु तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर
क्योंकि आज हम अपनी पल्ली का पर्व मना रहे हैं। साथ साथ आज हमारी पल्ली के 56 बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले हैं। आज के इस दिन के शुभ अवसर पर संत पियूस 10वीं को याद करते हैं, जो हमारी पल्ली के संरक्षक संत हैं। आइए हम सब इस महान संत के जीवन के बारे में संक्षिप्त विवरण सुनें और जानें। संत पियूस 10वें का जन्म इटली के वेनिस प्रांत के रिएचे गांव में सन 2 जून 1835 में हुआ था। उनके पिता का नाम जियोवानी तथा माता का नाम मार्गरीटा सनातन था। उनका बपतिस्मा का नाम जोसेफ रखा गया। वे 6 भाई बहन थे। वे निर्धन होने के बावजूद भी उनका जीवन ईश्वर में विश्वास एवं प्रेम से परिपूर्ण था। संत पियूस सरल एवं विनम्र स्वभाव तथा भक्तिपूर्ण जीवन के कारण न केवल परिवार में बल्कि गांव में सभी लोगों के प्यारे थे। उन्होंने गांव की पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा बड़ी सफलतापूर्वक संभालने के पश्चात वे निकट के नगर के उच्च विद्यालय में भेजे गए। 15 वर्ष के उम्र में उन्होंने जीवन में ईश्वरीय बुलाहट को पहचान लिया तथा पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी में प्रवेश किया। 58 में 23 वर्ष की उम्र में उनका पुरोहिताई अभिषेक हुआ। सन 1884 में संत पिता लियो 13वें ने उन्हें मंतुओं के धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे अपना जीवन गरीबों, निर्धनों, बीमारों, दुखियों एवं पीड़ितों के लिए न्यौछावर कर देते थे। उनकी स्नेहपूर्ण सेवा से लोग बहुत प्रभावित हुए और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। ज्यों ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने
सक्षम बने। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों और बच्चों, हम अपने नित्य जीवन में परिपूर्णता के सहभागी बने। आइए हम अपने सारे निवेदनों और प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लें। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सबों को प्राप्त हो। इसमें मेरे प्रिय फादर थॉमस, पति पुरोहित फादर स्टीवन, धर्म बहने, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले हमारे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, पावन दिन है, आज आशीष का दिन है इस पल्ली के लिए। और मैं भी कल से इधर हूँ, कल सुबह 10 बजे पहुँचा और गांव का दौरा किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा हमारे क्रिस्तीय भाई बहनों से मिलकर गांव में, और सब कितने खुश हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। यह सुनकर, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। और आज हम 2 मकसदों से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। पहला हमारा पल्ली का त्योहार है, संत पियूस 10वें का त्योहार, जिसका त्योहार 21 अगस्त का आज मना रहे हैं। और दूसरी बात है, हमारे 56 पल्ली के 56 बच्चे दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले, एक और संस्कार, और ये हमारे लिए खुशी का मौका है और पावन दिवस है। ये प्रभु हमको, हमारे पल्ली को आशीष से भरने वाले हैं। आइए प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए यह मौका दिया हमें कि एक साथ जुट होकर हम प्रभु को ये धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं। और यूकरिस्ती बलिदान सबसे महान संस्कार है और सबसे महान संस्कार जो हमें प्रभु से पवित्रता और योग्यता प्रदान करती है, हमारे लिए एक आध्यात्मिक वरदान का ये साधन है। और ऐसे ही मौके पर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को तैयार करें ताकि यह मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से प्रभु को चढ़ा सकें। मिस्सा बलिदान मैं इस पल्ली के आप सबों के लिए अर्पित कर रहा हूँ, हर एक परिवार के लिए, कि आपके परिवार में शांति अमन हमेशा कायम रहे, आप में परस्पर प्रेम भाव बने रहे और आप प्रभु की विश्वास में और प्रभु की जो मजबूत जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए मैं यह मिस्सा बलिदान आप लोगों के लिए अर्पित कर रहा हूँ। आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने दुआ करने हुए से सब संतों सब संतों और आप लोगों से, मेरे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे शांति भव पर छाए शांति सब जन पाए महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे तेरी महिमा गाते हैं तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं तेरी महिमा हम जल कर नभ गाए महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे तेरा मेरा बनकर सारे जगत की पाप निवारे इश्क का बोझ धरा कर पाप मिटा कर जग को संवर तेरी महिमा हम जल कर नभ गाए महिमा हो महिमा 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 ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा हो महिमा 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 ईश महिमा स्वर्ग में होवे महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे शांति भव पर छाए शांति सब जन पाए महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे मानव स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं ईश वचन सत्य वचन जीवनदायी वचन ईश वचन महिमा लगे अमृत से प्यारा ईश वचन
दे रहा हूँ उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दिल के मंदिर में तो सागरी नैनों में कोयल के गानों में जाने कौन गाएगा। हे प्रभु
हैं, नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थन है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के प्रदूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। उसके अनुसार पवित्र सुसमाचार। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा का ढाल देते हैं। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुराई विचार भीतर से नहीं अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, जल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ हमें धर्म के बारे में, धर्म ज्ञान के बारे में और धर्माचरण के बारे में चिंतन करने के लिए बुलावा देते हैं। यानी धर्म कर्म का, धर्म क्या है और कर्म क्या है। एक बार यहूदी का एक बड़ा गुरु, जिसको रब्बाई कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रब्बाई, वो रोम राज्य के बंदी गृह में बंद था और रोम राज्य के बंदी गृह में उनको अंदर रखा गया और बड़ी कड़ी निगरानी उन पर रखी गई और उनको खाना पीना
खाना और पानी उतना ही दिया जाता था जो वो जीवित रह सके। चलता गया कुछ समय, लेकिन ये रब्बाई जो बड़े धर्मगुरु है यहूदी का, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा था और आखिरी में डॉक्टर को बुलाना पड़ा और डॉक्टर ने उनका निरीक्षण किया और सब कुछ जांच करने के बाद कहा उनके शरीर में पानी की कमी है, यानी डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन, जब धूप में हम जाते हैं तो तेज धूप से क्या हो जाता है, हमारे पानी शरीर के पानी क्या हो जाता है, सब पसीने से निकल जाते हैं और गिर जाते हैं। गिरते नहीं गिरते, कभी कभी बच्चे भी गिर जाते हैं। असेंबली के समय आप देख सकते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं धूप में खड़े रहने से। ऐसे ही इनका डिहाइड्रेशन हो गया है। उन्होंने सोचा, अधिकारियों ने जेल के, कि डिहाइड्रेशन होने की कोई सवाल ही नहीं है, इनको तो पर्याप्त पानी दिया जा रहा है और पर्याप्त खाना दिया जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने जो अंदर जेल देखभाल करने वाले हैं उनको कहा इन पर कड़ी निगरानी रखना। और जब इन लोगों ने कड़ी निगरानी करके उनको देख लिया तो उनको समझ में आया क्या कारण था। ये धर्मगुरु अपने रीति रिवाज के अनुसार क्या कर रहा था, जो पानी इनको दिया जा रहा था हाथ धोने के लिए, अपने ऊपर चिपकाने के लिए। आज के सुसमाचार में आपने सुना था ना, हाथ धोए बिना वो लोग खाना नहीं खाएंगे और पानी चिपके बिना नहीं खाएंगे, और आधा से ज्यादा पानी उसी में खर्च हो रहा था और पीने के लिए बहुत कम। यानी इनको पर्याप्त पानी दिया जा रहा था, पीकर तंदुरुस्त रहे, लेकिन वो पानी वो अलग अलग पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, अपने ऊपर चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो यहूदियों का रीति रिवाज का बहुत महत्व देता था। और आज के सुसमाचार में प्रभु इसी बात पर खंडन करते हैं, इसी बात को देखा। आज के पहले पाठ में हमने सुना विधि विवरण ग्रंथ से मूसा ने आपको क्या दिया था, यहूदियों को क्या दिया था सिनाई पर्वत पर, क्या दिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 10 नियम उन्होंने दिया और यहूदियों को ये 10 नियम देकर कहा इसका पालन करना, और इसमें ना तो कुछ आपको जोड़ना है ना घटाना है, ना उसमें से निकालना है ना जोड़ना है, जैसे दिया गया है उसको पालन करना। और बहुत सुंदर शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, उन पर चलते रहो, पालन करना, चलते रहो। इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। अगर आप इसका पालन करोगे, आप इस पर मनन चिंतन करोगे, तो इन पर चलते रहोगे, तो क्या होगा, अन्य राष्ट्रों के सामने तुम समझदार सिद्ध होगे। लोग देखने वाले कहेंगे ये देखो ये यहूदी लोग खास लोग हैं, इनके पास इनके खुदा इनके साथ है। और ऐसे किस धर्म के बाद इस धर्म के साथ उनके खुदा उनके साथ इतने निकट, इतना निकट है। और हम जानते हैं हम प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लेकर हमारे साथ रहने के लिए आया। इमैनुएल, क्या बोलते हैं, इमैनुएल, गॉड विद अस, हमारे साथ है। और यही वादा प्रभु ने किया। मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे 28वें अध्याय में 20वें अंश में, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हो, दुनिया के अंत तक। और वही लोग अन्य राष्ट्र है ये देख रहे थे कि इनके पास इनकी देवता बहुत निकट है, इनके साथ रहते हैं। और यही है आज के हमारे जो
पूजन पद्धति का ये मुख्य अंश है कि हमारे साथ हमारे प्रभु है, हम उनका पालन करना, आगे पीछे जोड़ना नहीं है। कुछ समय बाद जब मूसा ने ये 10 नियम दिए, अच्छा इधर ध्यान दे, ध्यान इधर होना है, आप बैठे रहो थोड़ी देर, इसमें नहीं हो। जब मूसा ने 10 नियम दिए, उसको पालन करके आए, लेकिन चलते चलते क्या किया उन्होंने, बहुत सारे नियम उसके साथ जोड़ने लगे। बहुत सारे नियम छोटे मोटे उनके जो ट्रेडिशन कहते हैं, ट्रेडिशन धर्म जो पालन करते हैं, वो आगे जोड़ते जोड़ते गए कि आपको क्या करना चाहिए, इसकी बहुत सारे ज़्यादा व्याख्या करने लगे। इसको ये करना है, ऐसे आप लोगों का नहीं करना चाहिए, ऐसे नियमों का 613 नियम उन्होंने बना लिया। कितने? 613। और इन नियमों में 265 नियम ऐसे नियम है जो साबत यानी जो प्रभु ने कहा हफ्ते में एक दिन आपको आराम करना है, आराम का दिन है ना, साबत डे बोलते हैं उसको। उस दिन के लिए नियम कितने? 265 नियम। यानी ये नहीं करना चाहिए, आपको इसको उठाना नहीं चाहिए, ये काम हो जाए, गलत कर रहे हैं आप लोग, है आप लोग। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कड़ा नियम है, आप बाल नहीं कहीं कर सकते हैं इतवार के दिन, साबत के दिन, ये सब जरूरी था। तभी प्रभु ने कहा है दिखा तुम लोगों के ऊपर बहुत सारे नियमों को ला देते, लेकिन तुम अपनी उंगली से भी उनको उठाना मदद नहीं करते हो। फरीसी और सदूकी लोग, तुम लोग को धिक्कार हो। क्यों कहा? क्योंकि ये लोग नियम बढ़ाते जा रहे थे और उस नियम को पालन करने के लिए इनको मदद नहीं करते थे। और आज के सुसमाचार में वही प्रभु ने कहा है कि पालन करो। हमारे प्रभु ने कितना नियम दिया? 10 नियम। एक नौजवान प्रभु के पास आया, आपको याद है? नौजवान प्रभु के पास आया, प्रभु मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करो। और उन्होंने कहा सारे नियमों का पालन करता हूँ, तुम सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आओ। वो दुखी होकर चला गया। दूसरा एक एडवोकेट आया, शास्त्री एक आया, प्रभु सबसे बड़ा नियम कौन सा है? सबसे बड़ा नियम कौन सा है? प्रभु ने कहा प्रभु ईश्वर को प्यार करो, सबसे बड़ा। और वो सोच रहा है प्रभु को थोड़ा फंसाएंगे, बस वही करना है। और प्रभु ने कहा उसके साथ एक जोड़ा, क्या जोड़ा? जैसे तुम प्रभु को प्यार करते हो, अपने आप को प्यार करते हो, ऐसे ही दूसरे को भी प्यार करो। ये 2 नियम दिया है प्रभु ने, यानी प्रभु को प्यार करो और एक दूसरे को प्यार करो, यही प्यार है। और संत अगस्तीन का जो त्योहार हमने मनाया था कुछ 3 दिन पहले, 28 तारीख को मनाया था। संत जो अगस्तीन कहते हैं लोग दूसरों को प्यार करो और कुछ भी करो, यानी जब हम दूसरों को प्यार करते हैं गलत काम नहीं कर सकते उनके लिए। इसलिए संत अगस्तीन ने कहा एक दूसरे को प्यार करो। और प्रभु ने हमें 2 नियम दिया है, प्रभु को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, वही हम हमारे लिए सबसे बड़ा नियम है। और इस अगर नियम को पालन करेंगे बाकी सब हमें जरूरत नहीं है। और धर्म कार्य, धार्मिक, आज प्रभु हमें यही बुलाते हैं इस पर मनोचिंतन करने के लिए कि धर्म का पालन कैसे करेंगे। सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है, बाहरी रूप से हम गिरजा आते हैं, हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जाते हैं, हमने भी संस्कार ग्रहण किया है, ऐसा नहीं होना है। दिल से हम प्रभु को प्यार करना है। प्रभु ने बिल्कुल सही कहा है, उनके मुंह से मुझे वे आदर करते हैं, उनके होठों से मेरे आदर करते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत दूर है। प्रभु ने कहा इनका दिल बहुत दूर है। और दिल से हमें प्रभु के पास आना है, दिल से एक दूसरे को प्यार करना है, प्रभु को प्यार करना है। इसी के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आज के सुसमाचार में हमने बहुत सुंदर रूप से सुना है, बहुत अति सुंदर। आखिरी में
आपके बीच में परस्पर प्रेम भाव हो। अब जो मनुष्य में निकलता है वही खतरनाक है, जो अंदर जाता है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो मनुष्य, हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं? हमारे दिल से आ रहे हैं, हमारे मन से। वो शुद्ध होना चाहिए। हम एक दूसरे प्रति बुरा विचार न रहे, लेकिन दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव आचरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। अब कैसे हम अच्छा आचरण व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ? एक दूसरे को प्यार करें। गाँव में छोटी छोटी बातों के लिए हम लड़ते हैं और लड़ने के बाद महीनों हम नहीं बात करते हैं। फादर वो ना मेरा भाई, उससे मैं बात नहीं करता हूँ फादर, उसने मुझे धोखा दिया फादर। और मेरे बारे में गांव में ऐसे ऐसी अफवाहें फैलाई फादर, मैं नहीं बात कर सकता हूँ। मन मुटाव रखते हैं, हमसे प्रेम कहाँ गया? जिस पर हम अच्छे ईसाई बनकर आते हैं, क्या करते हैं? एक बार कुछ नौजवान एक यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए गए, यूथ युवाओं का, और उसमें 4 लड़के आपस में आए और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो गए। और एक समय उन्होंने बात कर रहे थे, एक समय उन्होंने कहा बाइबल के बारे में बात कर रहे थे, बाइबल, और कहा बाइबल अनुवाद के बारे में बात करते करते अमेरिका से आए हुए जो नौजवान था, वो इंटरनेशनल सेमिनार अमेरिका से जो आया हुआ था, वो बोला मुझे अमेरिकन बाइबल का अनुवाद बहुत अच्छा लगता है। यानी अमेरिकन बाइबल बहुत आसान है पढ़ने में, उनको सीखना भी आसान है, वो अच्छा लगता है। एक था लंदन से, और लंदन में केजेवी ट्रांसलेशन बहुत प्रसिद्ध है, किंग्स जेम्स वर्जन कहते हैं केजेवी, और उन्होंने कहा मुझे केजेवी अनुवाद बहुत अच्छा लगता है। एक नौजवान था यरूशलेम से आया हुआ था, उन्होंने कहा मुझे यरूशलेम बाइबल अच्छा लगता है, यरूशलेम का अनुवाद क्योंकि बहुत आसान है, अच्छा है, ये उन्होंने सही ढंग से उसका अनुवाद किया। ये नौजवान था अफ्रीका से, उनको समझ में नहीं आया अभी हम क्या बोले, तो उन्होंने कहा मुझे मेरी मम्मी की अनुवाद बहुत अच्छी लगती है। तीनों ने उनसे सवाल पूछा, अरे तुम्हारी मम्मी बाइबल का अनुवाद करती है क्या? बाइबल स्कॉलर है, पढ़ी लिखी है, इतनी धर्मशास्त्र का उनके पास इतना ज्ञान है कि बाइबल को वह अनुवाद करती है। उन्होंने कहा मेरी माँ बाइबल को अपने जीवन में उतारती है, बाइबल को अपने जीवन में उतारती है। यानी जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, संत मूसा भी कहते हैं और प्रभु भी कहते हैं, बाइबल यानी ईश वचन जो नियम दिया है उसके अनुसार आचरण करो। आज के दूसरे पाठ बहुत अच्छा है। दूसरे पाठ कौन लिखा था? संत याकूब। संत याकूब का पत्र था आज के दूसरे पाठ में, बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए, वह वचन ग्रहण कीजिए जो बाइबल में लिखा है, वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने का सामर्थ्य है। आपकी आत्माओं को उद्धार कर सकता है ईश वचन। और आप लोग अपने को धोखा नहीं करें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता पड़ेगा। सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं, सुनने में अच्छा लगता है प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के अनुसार जीना है। जैसे वो अफ्रीकी लड़के के मम्मी ने अपने जीवन में उतारती है, वैसे ही हमें भी पवित्र बाइबल का वचन हमारे जीवन में उतारना, जो प्रभु हमसे कहते हैं उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। और आज संत पियूष का त्योहार मना रहे हैं। संत पियूष हमने सुना था प्रस्तावना में, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए। वो जानते थे गरीब परिवार, गरीबी क्या होती है, और गरीब से पढ़कर उन्होंने प्रेरणा पाई और पुरोहित बने, बिशप बने, फिर संत पापा बने।
लेकिन अपने जीवन काल में बहुत सीधा सादा जीवन बिताया। और प्रभु के वचन, खासकर उनकी जो संत पापा के समय का है, दो ही बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जोर दिया है, वो है बच्चों के तालीम, कैटेकिज्म, तालीम सिखाना। बच्चों को धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए सबका। हम लोग सिर्फ नाम के नहीं ईसाई नहीं बने, काम के ईसाई बने। हम लोग अपने वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालन करता भी बने। और वो भाई उन्होंने ऐसा किया। क्या तालीम ने, यानी बच्चों को विश्वास में मजबूत बनाना है। और आप लोग उसका यानी यूकरिस्ट का भी दूसरा है, हमें यूकरिस्ट का संत पापा कहा जाते हैं, संत पियूस। यूकरिस्ट का यानी जल्दी हमको रोज परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी है। और उन्होंने परम प्रसाद का जो बच्चे के ना जल्दी परम प्रसाद ग्रहण करने लो, जो समझदार बच्चे हैं वो ग्रहण करने के लिए उनका प्यार यूकरिस्ट के बारे में इतना गहरा था। वही उन्होंने कहा कि यूकरिस्ट का संत पापा हम कहते हैं, क्यों उनको पिता। तो आज मैं फादर और सिस्टरों से बात किया था कि हमारा जुबली आने वाला है। अब दृढ़ीकरण संस्कार बच्चे हैं, मैं अभी बात करूँगा आपसे। उसके पहले हमारा जुबली आने वाला है अगले साल है। 2000 में ये चर्च का निर्माण हुआ, आपको याद है? भूल गए सब। ये चर्च का निर्माण हुआ है 2000 में। 2025 में इस गिरजाघर का हम जुबली मनाएंगे। और मैं सिस्टर और फादरों से बात किया कि इस साल जो 2025 आ रही है उसमें पूरे हमारे पल्ली का आध्यात्मिक नवीनीकरण होना है। आप लोगों का सहयोग चाहिए इसमें, देंगे? वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों के सहयोग से मैंने फादर से कहा है हमारे बच्चों को तालीम विश्वास में मजबूत करना है, लोगों को लाना है, लोगों को आध्यात्मिक नवीनीकरण करना है, होना है, ताकि हमारे परिवार में शांति हो, हमारे परिवार में अमन हो, हम लोग खुश होकर जीवन बिताएं। यही सबसे बड़ा प्रभु ने कहा, मैं तुम लोग को ऐसे शांति प्रदान करूंगा जो इस दुनिया नहीं दे सकता, इस दुनिया नहीं दे सकता, वो शांति तुम्हें प्रदान करूंगा। और आप लोगों का जीवन कोई सा भी गांव हो, आप चौकट गांव में हो, सरगड़ा गांव में हो, या शादपुर गांव में हो, या तथापुर में हो, लोग देखने वाले हैं। आपके आसपास जो हिंदू अन्य धर्म के लोग हैं देखने वाले हैं, इनमें कोई फर्क है? ये देखो कैसे जी रहे हैं, आपस में इनको मिलजुल रहे हैं, आपस में एक साथ रहते हैं। जैसे पहले क्रिस्टियन का नाम ऐसे ही प्रसिद्ध हो गया था। पहले क्रिस्टियन लोग, जब हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में पढ़ते हैं, प्रेरित कलाम में, कि दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि उनमें सब कुछ साझा था, एक दिल एक मन होकर हम जी रहे थे। अब अगले साल आप लोगों का ऐसा जीवन बदलना है, नवीनीकरण, कि हम लोग देखने वाले ढंग रहना चाहिए कि इनके साथ उनके खुदा जीवित है, इनके साथ इनके प्रभु जीवित है, इनमें इनके घर में प्रभु का वास है, इनके घर में पवित्र आत्मा का वास है। अगर कहेंगे कितना अच्छा लगेगा। यहाँ तालीम सिखाई जाएगी, उनको लंच दिया जाएगा और शाम को वापस आएंगे। उनको बाइबल सिखाया जाएगा, उनके अलग अलग विषय पर फादर और सिस्टर लोग उनकी मदद करेंगे। आप लोगों का हमें बिल्कुल सहयोग चाहिए। और बचराव गांव हमारे लिए बहुत बहुत मान्य रखता है। यहाँ बिशप कैलिस्ट भी देना, बिशप कैलिस्ट के ये प्यारा पैरिश है। जो पहले बिशप थे, याद है ना आपको? भूल गए क्या उनको? हाँ, अभी पांडिचेरी में है, उनका प्यारा पैरिश। जब भी मैं आता हूँ लोग कहते हैं ये तो उनका प्यारा पैरिश है। और ऐसे प्यारे पैरिश में हम लोगों को कुछ करके दिखाना है। और जुबली ईयर है, और माता कलीसिया भी जुबली मना रही है। माता कलीसिया प्रभु यीशु के जन्म का 2025 वर्ष का जुबली संत पापा ने घोषित किया, संत पापा फ्रांसिस। और संत पापा फ्रांसिस चाहते हैं कि हमारे हर एक परिवार, हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में आध्यात्मिक नवीनीकरण हो। ये आपसे निवेदन के लिए मैं ये बात कही। आज हम
दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले बच्चे कितने बच्चे हैं? 4। बहुत अच्छा है, इतने सारे हैं। दृढ़ीकरण संस्कार में क्या दिया जा रहा है आपको? आपको क्या दिया जा रहा है? कौन जवाब देंगे? क्या? वेरी गुड। आप लोग डगमगा रहे हैं अपने विश्वास से, हैं? दृढ़ीकरण संस्कार में क्या होता है? क्या होता है बताओ? दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा आपको दिया जा रहा है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जा रहा है, आप लोग अब विश्वास में पक्के हैं। आपका पक्का किया जा रहा है, कन्फर्मेशन, टिकट कन्फर्मेशन बोलते हैं ना, क्या बोले? मजबूत पक्का है आप लोग अभी। उसके बाद पवित्र आत्मा की सुझाव, प्रेरणा क्या मानेंगे? तो इसलिए आपको ये पवित्र आत्मा का वरदान दिया जा रहा है इस संस्कार में, ताकि हम लोग पवित्र बने, विश्वास में आगे रहें और अपने आचरण द्वारा जहां भी आप हैं आपको विश्वास का पैगाम है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप शांत से दूसरों को मदद करेंगे, दूसरे बच्चे के साथ अच्छे मेल जोल रखेंगे, उनके साथ उनको प्यार करेंगे, उनको मदद करेंगे, तो लोग कहेंगे ये देखो ये ईसाई बच्चा है ना, नहीं बच्चा है। पढ़ते समय आपको माता पिता का भी नाम होगा और ईसाई का आप क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। आपके सोचे समझे बिना ही आप प्रचार कर रहे हैं। जब आप अच्छा आचरण करेंगे, दूसरों के सामने एक नमूनादायक जीवन बिताएंगे, तो ये है आप लोगों को दृढ़ीकरण संस्कार में दिया जा रहा है। आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा से आप प्रेरित हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके दिल में हमेशा हो। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप लोगों का दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। हम लोगों का दिल पवित्र आत्मा का मंदिर, और पवित्र आत्मा को कभी आप बुराई महसूस करने नहीं देना है। पवित्र आत्मा की जो अंतकरण की ओर से जो आपको कहता है ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये करना है, ये नहीं करना है, उसका पालन करना है। आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब आज एक परिवार होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के उस वचन का हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उनका पालन करेंगे। आइए हम प्रभु से इस मतलब के लिए इस समय में प्रार्थना करें। के साथ अपना भी विश्वास प्रकट करेंगे और हम सब जवाब देंगे, जी हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। आप मन बने सब लोग अभी इनके जिन बच्चों के साथ हमारा भी अपना भी विश्वास का प्रकट करेंगे। क्या आप लोग शैतान का उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। गीत गाया जाएगा, इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम सबों पर पवित्र आत्मा का वरदान हो, पवित्र आत्मा की बारिश बरसात हो। Thank you.
किया जाएगा, पवित्र आत्मा से प्रेरित किया जाएगा। आप लोग मौन होकर प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे और जो पुरोहितगण मेरे साथ है वह अपने दाएं हाथ पहले से ऊपर बढ़ाएंगे। बच्चे सर झुकाएं। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक और सेविकाओं को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दासता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान। यह हमारी दीन प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बसे पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। दीक्षित जोसेफ, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको शांति। वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। विशाल, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। ये आपको शांति। मिंटू, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। चांदनी, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अंश, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। इशिका मेरी, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अनमोल, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अंजना एक्का, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आपको शांति। दिशा, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। सोनो, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आराधना, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। विलियम पीठा, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मानसी मरियम, पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति।
वेरोनिका पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सीमोन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। इशिता पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आयुष पीटर पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मरियम वंशिका पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। ग्रहण कीजिए, आपको शांति। यश जेब्रॉन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंशिका पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। विशाल पीटर पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एनी पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आप शांति। आपको ऋतिक पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। संजना पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनमोल मैथ्यू पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। कृपा पवित्र आत्मा की वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नॉर्बर्ट पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। निशु पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पीयूष पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। तनिषा पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। भानु सामुएल पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। लीना पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रमेश पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सोनम पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुनील पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति।
ममता मसीह पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। मुकेश पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। कुसुम पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। अभिषेक पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। हिमांशु अगस्टिन पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष पुरोहित एवं धर्म संगी हृदय की शुद्धता के महत्व को समझे और लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश के नियम बनाते हैं वे ईश्वर के नियम का पालन करें और हम सभी उन नियमों को अपने जीवन में अपना कर सही निर्णय ले सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। देश में हमेशा धर्म के नाम पर विभिन्न घटनाएं घटती हैं और लोगों के बीच दरारें उत्पन्न होती हैं। धर्म लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना को जागृत करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। सच्चा धर्म वही है जो सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। सभी धर्म के लोग गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी ख्रिस्त भक्त अपने धर्म के कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, साथ ही अपने को बाह्य अनुभवों से बचाए रखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। संत पियूस की मध्यस्थता द्वारा हमारे पल्ली तथा पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करेगी पर ईश्वर की कृपा हम सबको प्राप्त हो और दिन प्रतिदिन हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम आज एडिकल संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें और आत्मा से परिपूर्ण कर दे ताकि हम हमेशा आपकी कृपा और सहायता में निरंतर बढ़ते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए विश्वासियों के हृदय में उनका निरंतर विकास होता रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु यीशु के द्वारा। से कार
हे प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। अपने मुक्तिकारी द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकारी उन्हीं के अनुरूप बनते जाएंगे और उत्साहपूर्वक उनका साक्ष्य देते रहते। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, तो यह वास्तव में उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और यज्ञ साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र करते, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को देखते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। केवल धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा शहीदों, संत पीयूस और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारा पुनर्जन्म का ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की गति करे। अपनी सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश जो हमारे बीच में बुद्धिमान है, भास्कर देशराज, सभी धर्माधीशों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना एक बार स्वीकार कर। दया से होकर तो अपनी सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। तमाम मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए प्रभु सितार चुके हैं। हम लोगों भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद का प्रकट होते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को शुद्ध आनंद प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रख, कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति अभिवादन करे। बुलाए गए हैं।
हे प्रभु अपने भक्तों को आशीर्वाद देता रहे, जिन्हें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सारी विघ्न बाधाओं पर विजयी होकर अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलीसिया को हर्षित करें और अपने परोपकार कर्मों द्वारा संसार में इसका विस्तार करें। यह हमारी दीन याचना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीष के पहले मैं फादर हमारे पंडित पुरोहित फादर थॉमस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस बड़े अच्छे कार्यक्रम के लिए और हमारे जो डेलीगेट संस्कार ग्रहण किया है आप लोगों को बधाई हो। प्रभु की आशीष पवित्र आत्मा का निवास आपके दिल में और आपके परिवार में हो। और हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से बहुत बढ़िया क्वायर सिस्टर 2-3 लोगों ने मैनेज कर लिया, पूरा क्वायर बहुत सुंदर है, अच्छा क्वायर। और रात को मैं देख रहा था सिस्टर लोग 11 बजे तक ये सब सजाते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल सिस्टर्स। और आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु की विशेष आशीष से सर झुकाए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने पितृ सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। ईश्वर का एकलौता पुत्र आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग दृढ़ता पूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा करते रहें। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसी ने शिष्यों का हृदय अपनी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको पापों से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदाले निस्सा संपन्न हुआ। 8 साल से कर रही है, क्योंकि अब से 8 साल पहले इस पल्ली में धर्माध्यक्ष का वैशाली दौरा हुआ था। हमारे भूतपूर्व धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट इस पल्ली में आए थे और यहाँ के कुछ शिक्षार्थियों को दृढ़ीकरण संस्कार किए थे। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। 8 साल के बाद ईश्वर ने हमें वरदान के विशेष दिन दिए गए। हमारे धर्माध्यक्ष भास्कर जेसुराज हमारे बीच में उपस्थित अपने वैशाली दौरान पर हम कई दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व के रूप में धर्मकांत को चलाने के लिए शक्तिशाली और बुद्धिमत और विवेक के साथ एक धर्माध्यक्ष को दिए गए। ईश्वर के वरदान की उनकी योजना आइए देश मौन होकर हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ये पिछले 1 महीने का तैयारी है। आज का 1 महीने पहले मैं अपने धर्माध्यक्ष के पास गई, स्वामी जी से बात की। आज के दिन के लिए विशेष रूप से फीस्ट के मनाने के लिए मुख्य अनुष्ठाता के रूप में स्वामी जी को मैंने इन्वाइट किया। तो स्वामी जी ने कहा
क्यों हम एक मिशनरी दौरा या पास्टरल विजिटेशन करें। जो पहले बार स्वामी जी हमारे आए थे उस समय भी हम लोगों के तरफ से, हमारे पंडित की तरफ से ऐसे एक संवेदन हमने प्रकट किए थे। हमारे पास मिश्र साहब जी कम आए थे 8 साल से, तो उन्होंने उस बात को शायद अपनी सोच में रखा होगा। इसलिए जैसे मैंने पर्व के लिए इन्विटेशन किया, उन्होंने कहा हम पास्टरल विजिटेशन ही करेंगे इस पल्ली में। और स्वामी जी अपने सेक्रेटरी के साथ कल 10 बजे हम पहुंचे थे। हम अधिक देर नहीं बैठा, 10 बजे आए हुए स्वामी जी 10:15 बजे पल्ली से निकले। हम सरकड़ा, चौकट, टोनिया, वहां से शजादपुर, नीलगिरी, तातारपुर और बाकी जो जगह है थोड़ा दूरी है और वहां बड़ी गाड़ी जा नहीं सकते, इसलिए 6 गांव में बड़े सुंदर रूप से लोगों के बीच में जाकर अपने व्यक्तिगत रूप से उन्हें परमात्मीय आशीषों से भरकर आज हमारे बीच में 56 बच्चों को दृढ़ीकरण संस्कार देते हुए हमारे पल्ली के संप्रेषक संत पियूष का पर्व मना रहे हैं। स्वामी जी, मैं हमारे पूरे पल्ली समिति, महिला मंडल, युवजन का संघ, बाल केसों का संघ और हमारे पल्ली खोयर और जो भी पाइस एसोसिएशन हमारे इस पल्ली में है और इधर निकटे हुए सभी पल्लीवासियों के नाम पर हम सब लोग ताली बजाते हुए हमारे पल्ली के बुजुर्ग मजदूर को निमंत्रण देता हूँ, वो क्या आगे आ जाइए। साइड से जो स्वामी जी के कार्यों को देखभाल करने के लिए समय पर जो आवश्यकता की जरूरत है उनको टेंजेबल के अनुसार बताने के लिए उनके साथ रहते हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं। जहाँ कहीं मिशनरी दौरा पर जाते हैं, अन्य प्रोग्राम में जाते हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है स्वामी जी को वो मदद जरूर उनको करके देते हैं। आज मैं माता जी आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। गजरौला सेंट मेरीज के सिस्टर हमारे बीच में हैं और अमरोही के फादर सिस्टर आने वाले हैं, या रास्ते में हैं या फिर हमारे घर के सामने बैठे हुए हैं। और जो फादर सिस्टर स्नेह सदन कंपनी की सिस्टर मिलती है और जो फादर सिस्टर लोग यहाँ आए हुए हैं हमारे जो खुशी में उस खुशी को बांटने के लिए हम धन्यवाद देते हुए उनके लिए करते हैं। हमारी सिस्टर्स हैं, ये बचान की सिस्टर्स है, नीलगिरी की सिस्टर्स है और हमारे स्कूल की टीचर्स हैं और हमारे स्कूल की जो सरकारी करने वाले कर्मचारी है जैसे मार्टिन है, अशोक है और सुनीता है, पूनम है और हमारे सेबास्टियन है, बाकी जो भी लोग पल्ली परिषद के लोग हैं, सभी लोगों के माध्यम से विशेष रूप से महिला मंडल जो आप ले सकते हैं, जो हरे रंग के जो साड़ियों में जो आज